सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षेप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदिशी समझन बात 147वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात करते हैं इस नेत्रों से इस साधु का दर्शन हो। यहाँ पे जिस साधु की बात की है वो गुणातीत साधु की बात की है और उस वक्त ऐसे गुणातीतानंद स्वामी स्वयं थे और उनके अंतर्धान होने के बाद अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ऐसे गुरुओं की परंपरा में जिस वक्त जो गुरु हरि प्रकट होते हैं उसके दर्शन की यहाँ पे बात की है। तो नेत्र का उपयोग साधु के ऐसे साधु के दर्शन और प्रभु के दर्शन के लिए हो जाए। त्वचा से हम स्पर्श कर ले और हमारी जो घ्राणेन्द्रिय है जो नासिका है उससे ऐसे साधु के ऊपर या तो प्रभु की मूर्ति के ऊपर जो फूल वगैरह हमने अर्पित किए हैं उस पुष्पों का हम गंध ले उनकी सुवास ले और रसना से मतलब कि जिह्वा से उनका विनय करे यानी कि वाणी से नम्रतापूर्वक उनका सम्मान करे आदर विवेक व्यक्त करे और गुणगान गाए और महिमा का हम प्रवर्तन करें। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। ये साधुओं का जो विनय है या तो इन साधुओं का दर्शन है वो तभी लाभकारी होता है जब ये साधु का महिमा हम जैसा है वैसा हम समझ लें और जैसा है वैसा महिमा समझने के पश्चात हमारे मन को संपूर्ण समर्पित कर दे और तो ही ऐसे साधु के वजह से हमारा आत्यंतिक कल्याण हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत ये भी कह रहे हैं कि यदि भगवत भक्ति हमें करनी है तो हमें हमारी इंद्रियों से भी उस भगवत भक्तों का या तो उस भगवान का हमें गुणगान करना है और इन इंद्रियों को वैसे ही कार्य में भगवान संबंधित कार्य में ही उसको लगा देना है, उसको ओतप्रोत कर लेना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यदि हम टुक में बताए यानी कि शॉर्ट में बताए तो हमारी ये सारी इंद्रियां जिसका वर्णन किया है
उस सब को भगवत भक्ति परायण बना देना है और उसी में ही उनको आसक्त कर लेना है। और उसके वजह से जो जो होने वाले जो पाप कर्म है उसका तो अंत हो जाएगा और इंद्रियां इतनी शुद्ध हो जाएगी, हर एक इंद्रिया की से उत्पन्न होने वाले सारे पाप भी है निरस्त हो जाएंगे और हमारा हृदय भी है वो शुद्ध हो जाएगा, हमारी भक्ति भी परवाने पे चढ़ेगी और जैसे जैसे हम उसमें निमग्न होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होते जाएगा और जो भगवान की मूर्ति है उसके दर्शन का अलभ्य लाभ भी हमें मिल सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 192वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, धर्म आदि वगैरह से तो ध्यान अधिक है और उससे तो ज्ञान अधिक है और उससे भी बड़े बड़े साधु संत की अनुवृत्ति में रहकर ही उनको राजी कर लेना वो उससे भी अधिक है। और एक ऐसी अनुवृत्ति का पालन करने के अंदर तो ये तीनों आ जाता है और भगवान का महिमा प्रतीत होता है। उसीलिए स्वयं ही सहज में ही हेत होता है और जब हेत होता है तब अनुवृत्ति का पालन भी होता है। इसलिए ये चिंतामणि जो हाथ में आ चुकी है उसको कभी रखनी नहीं और ये देह तो भगवान परायण ही कर देना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 5 की 190वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो समझना है तो यह है कि मैं तो आत्मा हूँ, अक्षर हूँ, ब्रह्मरूप हूँ और सुखानंद हूँ और यह देह, इंद्रिया, अंतःकरण, कुटुंब वो सब कुछ मेरे नहीं हैं और मैं भी उसका नहीं हूँ। मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। और इतना ही अनेक प्रकार की बातें सुनकर हमें समझ लेना है। और भगवान जब पृथ्वी के ऊपर पधारते हैं तब राजसी, तामसी, अधम उस सभी का उद्धार करने के लिए ही पधारते हैं। इसलिए ऐसा जोग और ऐसा संग तो फिर से बारंबार मिलने वाला नहीं है। तो सजग हो जाना और अपने आप को भागवत धर्म में परायण कर लेना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 186वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि अजामेड़ को संत का समागम हुआ और नियम रखने के लिए बताया। तब कहने लगे कि मुझसे तो नियम पालन होगा नहीं। फिर भी उस संतों ने उस पर अनुग्रह करके उसके बेटे का नाम नारायण रखवा दिया और इस तरह से जीवा से नारायण नारायण करवाया और इसी रीत से भी उसका कल्याण कर दिया। इसलिए जब भगवान मिलते हैं तो इस संतों की आज्ञा से तत्पश्चात पालन करते हुए कुछ करने का बाकी रहता नहीं है। और इसी तरह हमारी इंद्रियों को हमें भगवान परायण कर देनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 231वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जिनको आत्मा और परमात्मा का उपरांत अक्षर और पुरुषोत्तम के स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, उसका कारण शरीर का तो नाश हो जाता है। इसलिए इस दो बातों का तो वेग हमें लगा देना है और बड़े बड़े जिस मार्ग से चले हैं उस मार्ग पे ही चलना है, ऐसा ही सिद्धांत रखना। मतलब कि ये साधु का इस तरह से महिमा समझ लेना कि ये महिमा समझ में आ गया तो उनकी आज्ञा का पालन करते करते हुए हम भी वो जो रास्ते पे चल के अक्षरधाम तलक पहुंच चुके हैं और छठी देह से उसका सुख ले रहे हैं, ऐसे सुख लेने वाले हम हो जाएंगे। और इस तरह से जो भागवत धर्म है वो परायण हमें सभी को बना देना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 3 की 230वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जब अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं और मन पसंदीदा
अन्न मिल जाता है तब तो जीव राजी हो जाता है, पर जब देह से वर्तन करने का आता है तब काठी के माफिक उसको सहन कर नहीं सकता है और बेबाकड़ा हो जाता है और कहता है कि महात्मा की बात तो होती नहीं है, पर लड्डू खाकर तो सोते रहना है। और वही जो महात्मा, वो क्या, तो कि हमने इस खंडनी के अंदर जो सर रख दिया है, तो हल्के हल्के से घा मारने से कैसे होएगा, उसका तो परिणाम नहीं आएगा और उसके वजह से तो भगवान भी राजी नहीं हो जाएगा। पर उसकी जगह पे मन, कर्म और वचन से हम उनकी आज्ञा का पालन कर सकेंगे, तब ही भगवान राजी होते हैं। तो किसी के बेटे को यदि हम मंत्र कहेंगे, तब जिस तरह से हम लकड़ी को छोलते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसी तरह से उसको भी हमें आगे आगे उसका हमें हित देखना पड़ेगा। और इसलिए स्वयं को निवृत्त पाकर देह में तुलसी रखकर हमें भगवान परायण हमें उस देह को कर देना है। और वन आए तब हमें आगे निकल जाना है। तो वन वो क्या है, तो कि भगवदी स्वयं वही वन कहलाते हैं। तो उसका हाथ पकड़ के आगे आगे चलते जाना, वो जो मार्ग दर्शाते हैं उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हमें भगवत भाव में आगे आगे चलते जाना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 269वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, हमने जो लक्ष्य लेकर हमने कदम पे कदम चलने का निर्धार किया है, वो तो पूर्ण किए ही हमारा छुटका है। वैकुंठ और गोलोक में भी अहोरात्रि भगवान की बातें नहीं हैं और विषय का खंडन तो वहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ तो महाराज के जो एकांतिक संत है, वहाँ तो विषय का तो खंडन होता ही है और ब्रह्म निरूपण भी होता है। इस वजह से 100 करोड़ जन्म में भी अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम में हम जुड़ जाएंगे, तभी ही जीव अक्षर मुक्त अक्षर ब्रह्म बन जाएगा। और वो तो कब बनेगा, तो हम कहते हैं उसी तरह से आप यदि समझ के उसका वर्तन करने लगोगे, तब ही ये माया तो परेशान करती बंद होएगी। और जितने अच्छे रमणीय पदार्थ है वो सभी विषयों का वर्धन करने वाले हैं। इसलिए जिनको इस मार्ग पे नहीं चलना है, तो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। और जिन्हें हमारे मार्ग पे ही चलना है, वो तो हम कहते हैं उसके हिसाब से ही चलेंगे। और हम तो सभी का जितना भी मलाल है वो सब निकाल देंगे, और जितनी भी माया है, जितना भी कचरा है, जितनी भी मलिनता है, वो सब निकाल देंगे और शुद्ध अक्षर रूप करके एक महाराज में ही जोड़ देंगे। मतलब कि ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म में जुड़ जाना और उस परब्रह्म की सेवा करते रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 261वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, मन जब चलित होता है तब स्वयं भी चलित हो जाए और इंद्रिय में भी वो उत्प्रोत हो जाता है, तो उतना तो सत्संग कच्चा है। जिस तरह से जो बहुत ही कमज़ोर कुलक्षणा यदि घोड़ी है और उसके ऊपर हम चढ़ जाए तो हमारे हाल हवाल होते हैं, उसी तरह यदि ये इंद्रिय है, अंतःकरण है, वो और स्वभाव है, वो तो बहुत ही बुरी ऐसी घोड़ियों जैसे हैं। और उसके वजह से तो बहुत ही जीव का बुरा होता है। वो तो जैसे जैसे हम इनकी आज्ञाओं का पालन करते जाएंगे और उसमें से मन से, इंद्रियों से और अंतःकरण से परे जाकर हम ब्रह्मरूप बनेंगे, तभी ही पता चलेगा कि ये सब ने मिलकर हमें कैसे उल्टे रवाड़े चढ़ा दिया था, हमें गलत मार्ग पे चढ़ा दिया था। पर जो सही मार्ग बताने वाले ऐसे जो गुणातीत सत्पुरुष है, उसका संग करेंगे, उतना ही हम ब्रह्मरूप होएंगे। वो सच्ची बात है। और इसलिए
महिमा जानना, ऐसे साधु का महिमा जानना और उनके साथ में रसबस हो जाना, उनकी आज्ञा में टुक टुक बरतना, ये ही बहुत बड़ी बात है और उससे ही हमारा जो लक्ष्य है वो सिद्ध होएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 259वीं बात। गुणातीतानंद स्वामी ने पहले ही बताया है कि ऐसे साधु के इस नेत्र से दर्शन करना, तो उसके ऊपर यहाँ पे गौर से बात करते हुए बताते हैं कि शिक्षापत्री श्लोक नंबर 27, 34 और 35 में व्यवहार मार्ग के बीज रखे हैं और श्लोक नंबर 109, 110, 111, 112, 116 और 193 में धर्म के बीज रखे हुए हैं। इसलिए महाराज ने सभी व्यवहार और आत्यंतिक मोक्ष का ज्ञान सभी को सिखा दिया है, पर जीव को तो कुछ गतागम ही नहीं है, पर जो लिखा हुआ है वो भी व्यवस्थित रूप से समझाकर उनको सुखिया कर दिया है। महाराज को तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति और ऐसे प्रकट भगवान के स्वरूप में जुड़ना और उसके बारे में सिखाना उसका बहुत भारे तान रहता है। और उपरांत शिक्षापत्री में तो अति स्पष्ट रूप से जीव, ईश्वर और माया के स्वरूप की तारतम्यता बता दी है और उन्होंने ये भी बताया है कि महाराज ने तो बहुत कुछ सुगम करके सिर्फ मोक्ष का ही पक्ष रखा है और उन्होंने स्वयं के एकांतिक संत की प्राप्ति भी कराई है और धर्म सहित प्रकट प्रमाण स्वयं की भक्ति कराकर अधर्म, सर्ग और पाखंड के धर्म का मूल निकाल कर मौन ज्ञान देकर हम सबको सुखिया कर दिया है। इसलिए आज तो हमें बहुत भारी जोग मिल चुका है और ऐसे साधु संत का दर्शन करने से क्या क्या फायदा होएगा वो भी हमें बताया है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 13वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, इंद्रियाराम और अर्थाराम के साथ में यदि बैठ जाए तो कैसा भी हो, पर उसका तो ठिकाना रहता नहीं है और वैराग्य तो बहुत ही दूर की बात है, क्योंकि विषयों में अभी भी राग है, आसक्ति है और आत्मज्ञान भी बहुत ही दूर है, क्योंकि जिस जीव देह में, ये तो जीव है, वो तो देह की क्रियाओं में ही जड़ चुका है, उसके साथ में जुड़ चुका है और इसलिए अभी तो एक ही धर्म के बारे में और दूसरी भगवान के स्वरूप के बारे में निष्ठा, ये दो बात ही मुख्य रखनी है। प्रकरण 2 की 14वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गृहस्थ तो घर में बंध जाता है और त्यागी तो क्रिया में बन जाता है और यदि वो कामी हो तो जिस तरह से स्त्री को ही देखते रहता है, उसी तरह भगवान भी जीव के सामने देखते रहता है कि कोई मुझे याद करता है कि नहीं, पर जीव तो ऐसा है, वो तो अवला है और गलत मार्ग पर चल जाता है और अन्य पदार्थ के सामने ही देखता है, पर भगवान के सामने नहीं देखता। प्रकरण 2 की 23वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मुमुक्षु हो वो तो कोई मत में या तो विषय वासनाओं में बंध के रहता ही नहीं है और उस तरह से महाराज कहने लगे। और महाराज जब जब विराजमान होते थे तब तब जिन्होंने समागम नहीं किया है वो आज भी बड़े बड़े संत का समागम नहीं करते हैं, तो उनको क्या बुद्धि वाला हम समझ सकते हैं। इसलिए बुद्धि तो उतनी ही जो बड़े बड़े साधु संत के पास में वो सीख ले और वही बुद्धि यदि मोक्ष के काम में आए वही बुद्धि वाला कहलाता है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 21वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संत का महिमा बताते हैं कि ऐसे साधु के दर्शन करने की वजह से भगवान के दर्शन का ही फल प्राप्त होता है और उसकी सेवा करने से तो भगवान की सेवा करने का ही फल हमें मिल जाता है और उनके साथ में हित हो गया है, इसलिए हमारे पुण्य का तो पार नहीं है। प्रकरण 11 की 99वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो तो अन्य वर्ण का खाता नहीं है
और उस तरह से उसका निर्धार पक्का है। और उसी तरह से इस देह के माध्यम से तो विषय को भुगतना ही नहीं है, पर ये जीव है वो तो देह रूप ही हो गया है। और उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि ढेड़ को तो जिस तरह से नक्की हो गया है कि मैं तो ढेड़ ही हूँ, इसीलिए ज्ञान बिना तो सभी अंधे हैं। जगत में तो आत्मा और देह की तो अलग अलग जो है वो व्यक्ति किसी को है ही नहीं, उसका ज्ञान किसी को है ही नहीं। देह को और जीव को एक ही मानते हैं। और एक गांव में राघवानंद स्वामी ने ब्राह्मण को पूछा कि सम और दम किसको कहते हैं, तो जो उसने उत्तर दिया वो तो शास्त्रोक्त नहीं था। और तत्पश्चात उन्होंने दूसरे हरिजन को पूछ लिया कि सम और दम का अर्थ बताओ। तब उन्होंने कहा कि सम यानी स्वयं के जीव का अनर्थ को करने वाला, ऐसे शब्दादिक शब्द और अन्य वगैरह वगैरह असत पंच विषय के वजह से अंतःकरण को नियम में रखना और उस विषयों के वजह से अंतःकरण को क्षोभित नहीं होने देना, और यह कहते हुए मन को वश में रखना, वही शम है। और दम तो देह को वश में रखना, दमना मतलब कि तप करना, अनर्थ के करने वाले ऐसे अनर्थ असत पंच विषय उससे इंद्रियों को वापस मोड़ लेना और नियम में रखना, वही दम है। और तब राघवानंद स्वामी कहते हैं कि बराबर उत्तर है। और इस तरह से सत्संग में ज्ञान प्रवर्तमान है। और जिसको तो ज्ञान नहीं है वो तो जिस तरह से मशीन के अंदर चिचोड़ा में जो गन्ना है वो एकदम पिल जाता है और उसमें से जो रस है वो अलग हो जाता है, उसी तरह देह लोक और भोग में बिना स्वार्थ के वो तो उसका कच्चर घाण होते ही रहता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और ऐसी बातों का अपने स्वयं के हृदय के अंदर ठहराव करते हैं तो वो काम में नहीं आने वाला है, पर शास्त्र के हिसाब से और सत्पुरुष का संबंध भी उसमें हमें लगेगा, क्योंकि उसके ही बल से हम ये सम और दम का पालन कर सकेंगे। और तभी ही जीव जो है ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा के लिए वो लायक बन सकेगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 102वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें इस देह से अन्न पानी और वस्त्र से तो पोषण करना है, वो तो प्रभु का भजन करने के लिए ही करना है। और हंस हंस कर जो विषय का भुगतान करते हैं उसका तो फल जो है वो रो रो कर भुगतना पड़ेगा। और विषय है वो तो गले का काटने वाला है, वो तो आतंकी जैसे हम कहते हैं वैसे उनको जम कहे हैं। इसलिए ये सत्संग हमें हाथ में आया है, पर उसका पालन करना, अनुपालन करना बहुत ही कठिन है। तो सजग हो जाना और उसका अनुपालन करने में मस्त हो जाना, समदम का इस्तेमाल करना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 106वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि मन के वश में रहने वाले, इंद्रियों के वश में और स्वभाव के वश में रहने वाले जो है, तो उनको यदि अक्षरधाम में जाना है तो कैसे जा सकेंगे। इसलिए चिंतन मनन करते रहना। और अन्य तो जिस तरह से हमें डूंगर को खोद डालना है और आखिर में करना क्या है, अंदर ही मरना है। और इस तरह से व्यवहार तो बहुत करते हैं, और खाना क्या है, सिर्फ एक रोटी, और कब गुजर जाएंगे उसकी तो पता नहीं है। इसलिए ऐसा ज्ञान को धारण करके अहम ममत्व और संसार में वो कुत्ते ही रहते हैं, और एक घड़ी भी वो भगवान को भजता नहीं है। पर ये क्षण में यदि हम गुजर जाएंगे तो काल तो आटा फेरा करते ही रहता है। इसलिए ऐसे भगवान और अच्छे साधु का आसरा करके सत्संग की समझन को शुद्ध कर लेना और प्रकट महाराज की आज्ञा और उपासना कर लेना, वही ये मानव जीवन मिलने का तो फल है। प्रकरण 11 की
108वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जब जब हम मन को वश में करते जाएंगे तभी ही उसका परिणाम मिलेगा। और महाराज और इस साधु का तो मत ऐसा ही है कि देह का इस्तेमाल करके तो विषयों का भुगतान करने देना ही नहीं है। वो क्या कई मन में जो विषय वासना का जो संकल्प होता है वो होने ही नहीं देना, और मन से उसका भुगतान भी नहीं होने देना, और वही सच्चे सच्चा है और वही भगवती पक्का है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 111वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि नेत्र से जो इंद्रिय का बल है उसके ऊपर बात कही है कि एक व्यक्ति तो भवाई देखने के लिए गया और अपनी जगह चली जाए न चली जाए उसके लिए वो वहाँ पे बैठे रहा, और लघु करने के लिए वो उठा नहीं और रात भर बैठे रहा तो उसका मूत्रकच्छ बंद हो गया और सुबह में वो गुजर गया। तो इस तरह से नेत्र के अंदर विषय वासना का बल है, और ऐसा भी यदि भगवान में कर ले तो मोक्ष भी हो जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 37वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं सत्संगी के पास से कुछ प्राप्त कर लेना है, ऐसी जिसकी लालतू प्रकृति है उसका तो सत्संग रहने वाला नहीं है। इसीलिए सजग हो जाना, हीरा को परखे बिना तो पत्थर ही समझे। इसलिए जिन्होंने भगवान का सुख पहचाना नहीं है उसको तो कहाँ से सुख आएगा। हीरा दीथा हाथ समझाया सोवार, पर जिनको संत की परीक्षा नहीं है, समझन नहीं है, और उसको तो भगवान का या संत का तो सुख आने वाला नहीं है, और ये सत्संग तो चिंतामणि जैसा है, उसको छोड़ देता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 33वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह का भान रहता है तब तक तो वर्णाश्रम का धर्म का पालन करना ही है, और भगवान के संबंध वाले जो पदार्थ है उसको याद करने से महाराज की स्मृति हो जाएगी। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 13 की 35वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी संतों का महात्मा समझाते हुए कहते हैं कि इस संतों ने तो अपने हृदय में महाराज को अखंड धारण करके ही रहे हैं। ये संत ज्ञानी ध्यानी प्रेमी से भी बहुत बड़े हैं। महाराज की मूर्ति, महाराज की आज्ञा और ये साधु, ये तीन बात हमें जीवन पर्यंत रखनी है और वचनामृत का अभ्यास रखना है। कदापि हमने यदि करोड़ काम सुधार लिए और एक मोक्ष बिगाड़ दिया तो हमने क्या कमानी की। जिस तरह से फूल में सुगंध बसी है, गन्ने में रस बसा है, दूध में घी बसा है, और तल में जिस तरह से तेल बसा हुआ है, इसी तरह से इस साधु में और एकांतिक में महाराज अखंड बसे हैं। ऐसा ही जानना और ऐसे साधु का हमेशा इन नेत्रों से दर्शन करते रहना, अपने कर्णों से उनका सत्संग सुनते रहना और मन से उनका चिंतन मनन करने रहना और बुद्धि से उसकी तारतम्यता करते हुए गुणातीत ज्ञान को अपने जीवन में प्रवर्तमान करना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी
स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण